आज आपको उस हर अतरंगे चतरंगे हर तरह के उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है मेरी लाइफ के बारे में। वो हर चीज़ पता चलेगी जो आप लोगों को नहीं पता थी। एंड इतने सारे कमेंट्स आए हैं, लिटरली मैं पागल हो जाऊंगी। मतलब लिटरली पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं Q&A कर रही हूँ और मेरे पास इतना कमेंट है कि मैं भाई समझ भी नहीं पा रही हूँ कि मैं किसको आंसर करूँ किसको नहीं करूँ। बट मैं सबको आंसर करने की कोशिश करूँगी। मोस्टली जितने भी मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे मैं सबको लूँगी। और ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी बिकॉज एग्जैक्टली हमारे कितने कॉमेंट्स हैं उस क्वेश्चन वाले टैब पे। मैंने आपसे एक आई थिंक 12 दिन पहले एक वीडियो एक पोस्ट डाला था यूट्यूब के कम्युनिटी पे, इंस्टाग्राम पे तो डाला ही नहीं था। और उस पर 136 क्वेश्चन आए। सो आज सब कुछ आंसर करने वाली हूँ विदाउट एनी फर्दर अडू। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है सीमा गांजीलाल ने, व्हाट्स द वर्जन ऑफ हैविंग योर ड्रीम लाइफ बी लाइक। सो मेरी तो ऑलरेडी ड्रीम लाइफ चल रही है दैट आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ। मेरा हमेशा से सपना था कि मेरा कुछ हो एंड मैं ब्यूटी लाइन में कुछ करूँ। बट जब मैं सिविल इंजीनियर बनी और उसके बाद मैं कॉर्पोरेट लाइफ में चली गई तो मुझे ऐसा लगा था कि वो सपना कभी सच नहीं होगा। बट नाउ दैट आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ, स्टेइंग एट होम, हैव 2 ब्यूटिफुल किड्स, आई थिंक इट्स माई ड्रीम लाइफ ऑलरेडी। एंड बस ये बच्चे मेरे अच्छे रहे एंड सब कुछ अच्छे से इसी तरीके से चलते रहे। दैट इज वॉट आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। एंड बाकी सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें यानी कि घर और पैसा, लग्जरी गाड़ी, ये सब चीज़ें इतना मैं नहीं सोचती। मेरे लिए ड्रीम यही है कि मेरी पूरी फैमिली हेल्दी रहे और हम इस तरीके से हमेशा ब्लेस्ड रहे। बस यही मेरी ड्रीम लाइफ है। The second question she has asked is your fears. How does it feel like 400K? How do you feel about your genuine subscribers? How do you make out between a genuine subscriber and a fake one? तो सबसे पहले तो 400K एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी फैमिली में बहुत बड़ा हो चुका है यूट्यूब पे एंड इट्स सच ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मैं जो भी आप लोग को बोलूँ, आप लोग को इतना कुछ सीखने को मिलता है, आप लोग मुझे बहुत कुछ सिखाते हो एंड इट्स लाइक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जो भी बोलूँ वो ऐसा हो कि वो किसी को हर्ट ना करे और किसी को परेशानी ना हो एंड आपको कुछ उससे सीखने को ही मिले या फिर आप उससे कुछ खुश होकर उस वीडियो को देख के जाओ या कोई लाइफ एक्सपीरियंस मिले। तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी और काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के ही पब्लिक प्लेटफॉर्म में बातें करनी पड़ती है। नेक्स्ट अब हाउ डू आई फील अबाउट माई जेन्युइन सब्सक्राइबर्स। यू गाइज आर माई फैमिली एंड जो लोग मेरे साथ सच में जेन्युइनली दिल से जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे सच में प्यार करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू गाइज। आप लोग वर्चुअली इतना मतलब कैसे किसी से प्यार कर लेते हो एंड आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। एंड हाउ डू आई मेक बिटवीन अ जेन्युइन सब्सक्राइबर एंड अ फेक वन। एक जेन्युइन सब्सक्राइबर यार हमेशा वीडियोस पे कमेंट्स करता है, उनका नाम मुझे याद हो जाता है। पहले मेरी फैमिली छोटी थी तो मेरे को रटा हुआ था कि कौन कौन हमेशा कमेंट करता है। फिर मैंने कुछ कोई वीडियो में बोला, उनको हमेशा याद रहता है, वो वापस आके एकदम से कुछ बोलेंगे एकदम से पता चलेगा कि हाँ यार ये तो केयर करती है आपकी। सो यू गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी नो कि क्या आपको मेकअप करना पसंद है। लाइक आई रियली लव डूइंग मेकअप। जब मैं ऑफिस जाती थी मैं डेली बेसिस पे मेकअप करती थी, तो आई रियली नो कि जब डेली बेसिस पे आप मेकअप करते हो तो वो आपकी स्किन को कितना हार्म कर सकता है। बिकॉज यू ऑल वांट टू लुक गुड, प्रेजेंटेबल, मेकअप करना पसंद भी होता है बट वो स्किन को हार्म भी करता है। सो आई हैव समथिंग फॉर यू ऑल जो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग लग सकते हो एंड वो आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। आई एम गोना शो यू ऑन स्क्रीन कि सिर्फ एक प्रोडक्ट आपकी कैसे आपको मतलब आपका पूरा लुक बदल सकता है। सो आज मैं बात कर रही हूँ डर्माको के 2% नाइसिनामाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम के बारे में। इस प्रोडक्ट को मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में दिखाया है। मेरे को हमेशा से ऐसा था यार कि मैं ऐसे प्रोडक्ट यूज करूँ डेली बेसिस पे जो मेरे को मेकअप के बेनिफिट्स भी दे और साथ में मेरी स्किन का केयर भी करे, सो हार्म भी ना करे और मेरी स्किन को इंप्रूव भी करे, जो मेरे स्किन के फ्लॉज एंड प्रॉब्लम्स है उस पर भी वर्क करे। एंड दिस प्रोडक्ट इज अ माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट फॉर दैट यूज। एंड उसी के साथ साथ डर्माको ने रिसेंटली लॉन्च किया अपना 2% नाइसिनामाइड पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। नाउ दिस इज अगेन एन अमेजिंग मेकअप प्रोडक्ट क्योंकि एक नॉर्मल प्राइमर नहीं है, एक पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है। So this primer is not like the other primers in the market. It just does not temporarily blur out my pores, but ये actually काम करता है मेरी स्किन की इश्यूज को सॉल्व करने में। Packed with the powerful ingredients like niacinamide और seboclear MTMP and vitamin E, ये मेरे पोर्स को भी मिनिमाइज करता है, साथ में फाइन लाइंस को भी, एंड इफेक्टिवली परमानेंटली रिड्यूस करता है मेरे एक्ने मार्क्स को। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी स्किन में काफी ज्यादा मेरे चीक्स एरिया में एक्ने मार्क्स है जो कि धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं जब मैं इसको यूज करती हूँ। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि एक पोर मिनिमाइजर प्राइमर होने के साथ एक ऑयल कंट्रोलिंग वन भी है। लाइक पोर तो मिनिमाइज हो ही रहे हैं, साथ में ऑयल भी कंट्रोल हो रहा है एंड इसका सीबम कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो है वो तो अमेजिंग है। सो मेरे को एकदम ऑयल फ्री वाली लुक देता है होल डे और मेरे को इस चीज की टेंशन भी नहीं होती कि मेरा मेकअप इधर से फिसल जाएगा, इधर से हट जाएगा, खराब हो जाएगा, विच इज एन अमेजिंग थिंग विच वी ऑल रियली वांट। नाउ इसके ऊपर मैं लगाती हूँ अपना 2% नाइसिनामाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम। यू कैन यूज इट विद और विदाउट द प्राइमर। विद प्राइमर यूज करोगे तो और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा आपका मेकअप, आपका एकदम ऑयल फ्री रहेगा स्किन। जैसे मेरी तो कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन टाइप है और समर सीजन में बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है। सो आई डेफिनेटली रेकमेंड कि आप प्राइमर के साथ ही अपने मेकअप को यूज करें। 2% नाइसिनामाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम विच हैज SPF 30 and PA2+।
सो मेरा अपने फेस के अब दोनों साइड में आप देखोगे अभी यहाँ पे एप्लीकेशन, एक साइड पे मैंने बीबी क्रीम लगाया है, एक साइड पे नहीं लगाया, तो कितना फर्क है देखते जाइए। सो एक साइड में जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने बीबी क्रीम लगा रही हूँ, बिल्कुल भी हैवी नहीं है और बहुत लाइट वेट है, मेरी स्किन को हील करता है। एंड इसमें जो है ना पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, एक्वाक्सिल। एंड नाइसिनामाइड जो है ना आपके एक्ने मार्क्स को, स्पॉट्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ में हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्प करता है, आपको एक ग्लोइंग फ्लॉलेस लुक देखता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक साइड में इसको लगा लिया है, मेरे फेस कितना ज्यादा इवन टोन्ड और कितना अच्छा लग रहा है, मैंने कोई फाउंडेशन भी यूज नहीं किया है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि मेरे पूरे मार्क्स विजिबल है, मेरा स्किन टोन बिल्कुल भी इवन आउट नहीं दिख रहा और कितना अलग दिख रहा है उससे। नो मैंने ये भी नोटिस किया इसको अप्लाई करने के साथ साथ कि मेरी स्किन की हेल्थ भी अच्छी हुई है, यानी कि इसके डेली यूज से मेरी स्किन बिल्कुल भी डैमेज है किसी भी तरीके से हार्म नहीं हुई है। इनफैक्ट मेरी स्किन बहुत ही अच्छी होती जा रही है डे बाय डे। ये एकदम लाइट वेट नॉन ग्रीजी प्रोडक्ट है, हाईली रिकमेंड फॉर एवरीडे यूज। आई रियली 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 लव इट। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कोई भी प्रोडक्ट को यूज करने से पहले अपने फेस में जरूर पैच टेस्ट करें। एंड आई जस्ट कैन नॉट थिंक अबाउट माई मेकअप विदाउट दीज प्रोडक्ट्स। लाइक ये तो मेरा ऑन द गो टू प्रोडक्ट। मैंने आशवी के बर्थडे वाले दिन भी आई डिड माई मेकअप यूजिंग दिस ओनली एंड दिस इज माई वन ऑफ माई टॉप favorite product for my face. I literally enjoy using it. Now whenever you buy anything from Dermaco, they link your order on the website to a child that they help educate along with Bhumi, and they have pledged to educate 10,000 students in a year. Also, all the new products from the Dermaco are completely fragrance free. You can use my code GHOSH2023 and get this at flat 20% off from the Dermaco website. Highly recommended. Nykaa, Flipkart, Amazon पे तो ये प्रोडक्ट अवेलेबल है ही, बट मेरा कोड लगा के 20% फ्लैट आपको ऑफ मिल जाएगा Dermaco की वेबसाइट पे। गो चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट नाउ। सो अब काफी सारे लोग हो गए हैं, तो अभी भी मुझे पता चलता है कमेंट्स के थ्रू कौन मुझसे प्यार करता है सच में। नेक्स्ट क्वेश्चन अनन्या गुप्ता का, हेलो प्रियंका दी, एंड बहुत सारा उन्होंने प्यार भेजा है। उनका क्वेश्चन ये है कि व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस। माय फेवरेट प्लेस राइट नाउ इज गोवा। आई लव गोइंग टू गोवा, बट मेरा गोवा से मन भर गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली माय ड्रीम डेस्टिनेशन इज यूरोप। सो यूरोप का टूर जिस दिन हो जाएगा बस वही मेरा फेवरेट प्लेस बन जाएगा होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसा कोठारी जी का, डिड यू गिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर बीटेक और are you a graduate from private college? Please give me some possible suggestions. Right now I'm in 12th and in a little confusion too. So basically मेरे फैमिली में क्योंकि सब डॉक्टर्स एंड इंजीनियर ही थे, तो मेरे को तो हमेशा से मुझे फैशन डिज़ाइनर या कुछ ऐसा बनना था, मुझे नहीं करनी थी इंजीनियरिंग, बट आई वॉज लाइक फोर्स्ड कि नहीं सब इंजीनियर है तुम्हें भी बनना पड़ेगा। तो येस आई डिड। AIEEE होता था उस टाइम पे एंड WBJE होता था, वेस्ट बंगाल जो एग्ज़ाम होता था इंजीनियरिंग के लिए। सो आई डिड गिव वो द एग्जाम्स और AIEEE में कुछ खास रैंक तो नहीं आया था। आई थिंक 12-14 लाख बच्चों ने दिया, तो उसमें मेरे को कुछ याद नहीं है, 50,000 के भारी था मेरा रैंक, बट हाँ WBJE में मेरा रैंक अच्छा था, मेरे को जितना याद है। आई डिड स्टडी फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, बट कोई डोनेशन देके नहीं, मेरे रैंक के थ्रू ही मेरा सिविल इंजीनियरिंग में वहाँ सिलेक्शन हुआ था। एंड यू शुड प्रॉबेबली गो हैड एंड जो आपको ऐसा लगता है कि आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको आगे पढ़ाई करनी चाहिए। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को, सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनना ही एक ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उर्मिला सुनील, कंग्रेचुलेशंस फॉर 400K। माई क्वेश्चन इस कि आशवी को क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। आशवी को कोई ऐसी बीमारी प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड। आशवी को थोड़ा सा आईज में प्रॉब्लम है, तो उसका आईज थोड़ा सा स्ट्रैपिमस है, लाइक थोड़ा कभी कभी फोकस खोती है तो ऐसे हो जाता है, मतलब आईलिड्स जैसे हमारी आईबॉल्स होती है ना एकदम अलाइंड है, उसकी थोड़ी सी ऐसे हट जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम है। और आशवी को एक्जीमा का प्रॉब्लम है, अदरवाइज नो अदर सीरियस कंडीशंस। एंड आई थिंक ये बोथ जो प्रॉब्लम्स है कंट्रोलेबल है एंड टचवुड समय के साथ शायद सही भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बनी साहू जी का, Congratulations for 400K and hope you reach 500K soon. Thank you so much. My question is that how many years old and your husband? मैं 30 years की हूँ, मेरे husband 33 years के हैं. And what's the family reaction when they see you making videos? So initially तो मेरी मम्मी पापा तो हमेशा से इस मामले में कूल थे कि हाँ मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, so they were like okay तुम बनाओ, मैं जॉब भी कर रही थी तो उनको इतना टेंशन था नहीं। बट जब मेरी मदर इन लॉ को पहली बार मैंने पता चला कि हाँ मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, तो इनिशियली मैंने उनको समझाया एंड दे टुक इट लाइक अ प्रो। दो वो विलेज में रहते हैं, दो वो उनके लिए सब इतना नॉर्मल नहीं है, बट उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही दिखाया है एंड हमेशा खुश होते हैं मेरे वीडियोस देख के। मेरी मदर इन लॉ मेरी सारी व्लॉग्स देखती है। थैंक यू। रिटन बाय प्रिया अरोरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम संतोष बंसल जी, कंग्रेचुलेशंस फॉर 400K। बापरे। माय क्वेश्चन इज दैट विच इज योर फर्स्ट वीडियो एंड हाउ विल यू प्लान फॉर योर नेक्स्ट बेबी। ओह गॉड, बहुत भारी क्वेश्चन है। दूसरा बच्चा What are my plans for दूसरा बच्चा? सो मेरी फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पे, मैंने 17 जुलाई 2017 को डाली थी एंड इट वॉज अ मेकअप लुक, तो मेकअप ट्यूटोरियल डाला था। एंड एनी प्लान फ्रॉम नेक्स्ट बेबी, भाई मैं एक बेबी को लेकर पागल हो रखी हूँ बिल्कुल।
एंड मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। अगर आपको पूरा जर्नी जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट में एक प्रेगनेंसी वाला सेक्शन है, वो आप देख सकते हो, आपको पूरा पता चल जाएगा मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो मेरा बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं है। दो आई लव हैविंग 2 किड्स, लाइक भाई बहन मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी खुद की बहन से मुझे बहुत प्यार है, बट मैं उस दर्द से दोबारा नहीं गुजरना चाहती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीम्स कॉकटेल चैनल नाम है, एंड उन्होंने बहुत सारा प्यार भेजा है। उनका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको यूट्यूब चैनल का आइडिया कहाँ से आया। तो मेरे ब्रदर इन लॉ से मेरे को आइडिया आया। उससे पहले मैं बहुत यूट्यूब वीडियोस देखती थी इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट के, एंड जनरली इंडिया में मैं श्रेया जैन को देखती थी बहुत ज़्यादा। एंड आपने पढ़ाई कितनी और की है 10th और 12th के परसेंटेज? यार दोनों में 80% से कम आया था। 10th में 70 to 80 के बीच में आया था, 12th में 60 to 70 के बीच में। अच्छे मार्क्स नहीं आते थे मुझे, बट हाँ मैं इंजीनियरिंग में टॉपर बनी थी अपने लास्ट सेमेस्टर्स में। सो मैंने एंड में जाके अच्छे से पढ़ाई करके एकदम इंजीनियरिंग में मैं आपको बता सकती हूँ मेरे 85% से ज़्यादा मार्क्स है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि शर्मा जी का। आई लव यू ब्लॉगिंग, थैंक यू सो मच। कभी लाइफ में आपको मौका मिला तो आप मिलोगे? डेफिनेटली यार। लव फ्रॉम जबलपुर। क्यों नहीं मिलूंगी यार, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो। आप लोग से मिलके जो मुझे खुशी मिलेगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। लिटरली इट्स अनएक्सप्लेनेबल। मैं जिस दिन मेरे को कोई वैसे सब्सक्राइबर मिल जाएगा, कहीं भी आपको दिख जाओ ना बाहर, तो प्लीज़ आके हाई बोलना, वैसे गले मिलना, मेरे साथ फोटो लेना। आई बी सो हैप्पी टू मीट यू गाइज। नेक्स्ट अप द क्वेश्चन है वी सिस्टर्स करके एक चैनल है, उससे है रैपिड फायर। फेवरेट फूड डोसा। फेवरेट सॉन्ग, अभी वो वाला सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, मान मेरी जान आफ्टर लाइफ, जो निक जोनस का कॉम्बो है। फेवरेट प्लेस अगेन गोवा, अभी तक तो वही जितना घूमी हो उसमें फेवरेट है। ऑल्सो लाइक फुकेत, फुकेत भी पसंद है। Anyway, love you. Congratulations for 400K. Love from Gorakhpur. Thank you so much. Next question है अनन्या पांडे का है। प्रियंका दी, can you please suggest some good skincare range under 250 रुपीज़? सो आप मेरा स्किन केयर प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ 200 रुपये के नीचे भी मैंने अच्छा स्किन केयर का पूरा रूटीन बना रखा है। और उसके बाद ऐसा कुछ बहुत अच्छा मार्केट में आया भी नहीं है 200 के नीचे। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैम? सो आई हैव डन बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग। सो मैं बिल्डिंग रोड ब्रिजेस बनाने वाला जो इंजीनियर होता है ना वो हूँ, लेकिन मैंने एकदम फिनेंशियल सेक्टर में जॉब करी है 7 years, एंड अब मैं एक फुल 8 years 7 या 8 years जॉब करी है, एंड अब मैं फुल टाइम कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मोर साथी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है 400K के लिए, थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट टू नो अबाउट शॉर्ट स्पॉन्सरशिप लाइक कितने व्यूज में कितना चार्ज करना चाहिए, एंड डिटेल्स अबाउट शॉर्ट स्पॉन्सरशिप, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। सो मोर साथी, आई वुड से दैट यार शॉर्ट्स के लिए आई थिंक 0.3 to 0.4 पैसे मिलते हैं पर व्यूज़। तो अगर आपका एवरेज व्यूज़ जो भी आ रहा है ना आपके शॉर्ट्स पे, उस हिसाब से आप पर व्यू 0.3 या 0.4 चार्ज कर सकते हो। मैं बता रही हूँ, मैं लाखों में व्यूज़ है, मिलियन में व्यूज़ है, फिर भी ब्रांड्स आके क्या बोलते हैं पता है, हम 10,000 देंगे, हम 20,000 देंगे मैक्सिमम, हम इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो यू नेवर नो, कोई ब्रांड आपको कोई ब्रांड शायद मुझे 50,000 या 1 लाख भी दे दे, बट कोई ब्रांड मुझे 5,000 भी ऑफर करता है। तो यू नेवर नो, ब्रांड कितना दे सकता है उस पर डिपेंड करता है, और आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कैसी और आपके एवरेज व्यूज़ कैसे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा ठाकुरिया जी का। माई क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर मंथली इनकम? इट इज़ इन 6 figures। इट वॉज मतलब जॉब भी जब करती थी इट वॉज इन 6 figures, अभी भी 6 figures के ऊपर ही है, मतलब एवरी मंथ इट्स अबव 6 figures। सो येस, दैट इज़ अ क्वेश्चन। इट्स देखो, एक यूट्यूबर हो तो हमेशा इनकम डायनेमिक होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी फिक्स नहीं होता ना किस महीने कौन सा ब्रांड आएगा, काम करेगा नहीं करेगा, कैसी यूट्यूब की रेवेन्यू जनरेट होगी, बट हाँ सब कुछ मिला के 6 figures से ज़्यादा ही है। प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन एंड मेक आशु एंड छोटू रिकवर फास्टली। अभी दोनों बच्चे ठीक है बाय गॉड्स ग्रेस। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली विशेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेता घोष का, जो कि मेरी OG सब्सक्राइबर है। Hey Priyanka Di, sending you lots of love, and my questions are travel related. If you ever had an option to relocate, where would you want to? India or internationally? Which place? If I had an option to relocate, I would अभी इंडिया में ही घूमी हूँ ना, तो उसके बेसिस पे ही बोलूँगी, मे बी गोवा। इंटरनेशनली अगर हो तो मे बी यूरोप, मेरे को बहुत सुंदर लगता है, बहुत मन है पेरिस वगैरह जाने का, बट आई डोंट नो वहाँ जाके रहने में मुझे कैसे लगेगा, जब पहले मैं घूम के तो आ जाऊँ, बट या दैट इज़ दैट। Also, is there any incoming travel plans? Right now I don't have any plans because Ashu is so small, she's just 2 and she
शी इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल विद ट्रैवलिंग, उसको बहुत मोशन सिकनेस भी होने लग गया है, वो बहुत परेशान करती है ट्रैवल करने के टाइम पे भी। तो आई जस्ट वांट कि वो थोड़ी सी और बड़ी हो ताकि मैं अपना ट्रैवल एंजॉय कर पाऊँ, बिकॉज देयर इज नो सोलो ट्रैवल स्कोप फॉर मी, लाइक आई कैन नॉट गो एनीवेयर लाइक दैट। सो दैट इज द थिंग, नो प्लान्स राइट नाउ, बट मे बी दिस ईयर वी माइट travel somewhere internationally. Let's see. Now that is the difference now when you are single versus when you're married and you have a kid. When you are single, you can just fly off to anywhere whenever you want to, and since I'm married, there's no obligation because of that, but एक बच्चा है तो उसका भी ध्यान रखना है, तो उस हिसाब से मुझे decisions लेने पड़ते हैं. What's the country you'd like to visit and why? You know it's Europe. I would love to visit Paris, Switzerland, and बहुत सुंदर, मतलब मेरा ड्रीम है वहाँ जाकर घूमना. नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरभि दोबी का, जो कि मेरी बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर और बहुत प्यार देती है मुझे. कैसा लग रहा है दी आपको खुश होना फल पाकर? बहुत खुश हूँ सुरभि, तुमने देखा है मेरा पूरा स्ट्रगल एंड यू नो कि मेरे साथ मैं क्या क्या गो थ्रू करा है लिटरली यहाँ पे पहुँचने के लिए. सो मैं बहुत खुश हूँ अभी और बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने मेहनत तो करी बट फाइनली मुझे उस चीज़ का फल मिला इतना रोने के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेया का है. नथिंग रिलेटेड टू यूट्यूब बट पर्सनल लाइफ. माई फादर हैड अ सर्जरी 21 days बिफोर पोस्ट. ही वॉज डेवलप सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड ही इज hospitalized since then. I remember when your mom had a surgery and you stay calm and gathered your courage. Please give me some guidance. I can relate with you because you're two sisters and she's the only child. So basically श्रेया ने मेरे को एक मेल भी भेजा था जो कि मैंने पूरा पढ़ा था, बट somehow मैंने रिप्लाई भी किया, वो ड्राफ्ट में रह गया. बट आई एम गोइंग टू रिप्लाई सेंड दैट मेल to you today, Shreya. I hope your father is doing better. Please let me know, क्योंकि आपने उस मेल में मुझे बताया था कि आपके पापा का नेक्स्ट डे सर्जरी है एंड दैट you're very very stressed. I literally prayed for your dad कि आपके पापा बस उस सर्जरी से सही से बाहर आ जाए और जल्दी से रिकवर हो जाए. सो प्लीज़ मुझे बताना श्रेया कि आप कैसे है पापा अभी, और आप कैसे कोप अप कर रहे हो, क्या आप ठीक हो, क्या आप अभी थोड़ा बेटर फील कर रहे हो. प्लीज़ लेट मी नो, आई एम रियली वरीड अबाउट यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी आपकी लव मैरिज है या अरेंज? माई लव मैरिज है भाई एकदम, और अरेंज हो गई थी बाद में. आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है? बोला 6 digits में है. मतलब यूट्यूब रेवेन्यू बहुत सारे मॉडल से होता है, कुछ अफिलिएट इनकम होती है, कुछ ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स होती है, कुछ यूट्यूब का एडसेंस होता है, जो वीडियो में आप एड्स देखते हो तो व्यूज़ के पैसे नहीं मिलते हैं, एड्स के मिलते हैं. तो सब कुछ मिला के 6 figures में मेरी इनकम है मंथली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी योर स्किन ग्लोज, एंड ये क्वेश्चन है अविशा का. लुक्स बेटर देन बिफोर. खूब सुंदर लगे तुम्हारे এখন, मतलब वो बंगाली में लिख रही है, आप बहुत अच्छे लगते हो. वांट टू आस्क यू एनी टीनेज अर्निंग प्लैटफॉर्म्स यू नो? आई वांट टू पे एंड ओन माई फीस एंड बाई माई स्किन केयर नीड्स. সব সময় বাবার কাছে চাইলে ভালো লাগে না, তুমি যদি হোল্ড করতে পারো. सी आई एम नॉट वेरी गुड विथ प्लेटफॉर्म्स. आजकल तो इतना सारा कुछ दिखता है इंस्टाग्राम में, अर्न मनी लाइक दिस बट अर्न मनी फ्रॉम देयर, बट मेरे को सीरियसली नहीं पता कि कैसे कर सकते हैं ये सब, मेरे को ट्रस्ट भी नहीं होता है. बट हाँ, जो चीज़ मैं करती थी जब मैं एक टीनेजर थी, आई यूज़ टू टेक ट्यूशन्स. सो मैं अपने मामा के बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती थी एंड यू यूज़ टू गेट 1000 rupees पर मंथ, एंड दैट यूज़ टू फुलफिल माई डिमांड्स ऑफ बाइंग स्किन केयर और लिटिल मेकअप प्रोडक्ट्स और समथिंग दैट आई रियली वॉन्ट. तो आप अपना कोई आर्ट या ड्राइंग सिखा सकते हो, आपको कुछ भी अच्छा आता है आप सिखा सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, ट्यूशन्स ले सकते हो, एज यू आर अ टीनेजर एंड यू आर नॉट लीगली अलाउड टू वर्क, राइट. एंड 18 के बाद ही आप लीगली अलाउड टू वर्क होते हो इंडिया में. सो आप ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हो, थोड़ा सा ऐसे कुछ कर सकते हो अगर आपको इतनी नीड है तो. बट दिस इज समथिंग आई डिड. Didi, how to deal with failures in life? So we all fail, and until and unless we don't taste our failures, we would never know the taste of our success. सो फेलियर सबके लाइफ में आते हैं. मेरे लाइफ में लाखों करोड़ों बार आए हैं, आपके भी लाइफ में आएंगे. बट ऑलवेज नो कि इन फेलियर्स से ही आप घिस घिस के एक दिन सोना बन जाओगे, और जितने भी आपके ड्रीम्स हैं ना सब पूरे होंगे. बट फेलियर्स में ना कभी हार नहीं माननी. उस टाइम के लिए बहुत बुरा लगता है, रोना आता है, बट अपने आप को हमेशा यही बोलना है दैट आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, और मैं इस चीज़ से निकलूंगी और जो मेरा गोल है उसको मैं अचीव करूंगी. यही बोलते रहना. मुझे 5.5 साल लगे थे यूट्यूब पे 0 से 70K पे पहुंचने में. मैं बहुत रोती थी, बहुत अपसेट होती थी, हमेशा एज अ फेलियर फील करती थी, बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया और मैं करती रही, वीडियोस डालती रही विदाउट नोइंग कि मेरे कभी जो एफर्ट्स है फुलफिल होंगे भी कि नहीं, जो मेरा ड्रीम है. बट मुझे विश्वास था कि ज़रूर होंगे एक दिन, और आज आपके सामने नतीजा है. वक्त और हालात बदलते हैं, बस आपको हार नहीं माननी. सो दैट इज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो. नेक्स्ट वाले पार्ट में ससुराल से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस भी है जो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में लूंगी. सो या दैट इज इट. पार्ट 2 में बहुत ही जल्दी मिलते हैं. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट. और पार्ट 2 में मिलकर हम बाकी ढेर सारी बातें करने वाले हैं एंड वी गोना हैव लॉट्स ऑफ फन. सो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.